हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा मू चेन आ जाता है प्रैक्टिस करने के लिए लू और ली को बाय बोल के। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं मू चेन को, जो कि फिलहाल अपनी प्रैक्टिस के लिए आया हुआ था और वहाँ पे वो किसी एल्डर की आवाज़ सुनता है जो कि उन सारे स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं कि तुम सारों के लिए ही हमने यहाँ पे ढेर सारी पावर एंड थंडर को अरेंज किया है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लोर्स भी हैं। जूनियर स्टूडेंट्स में तुम सभी से दरखास्त करना चाहूँगा कि तुम सारे ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रह के अपने कल्टीवेशन को करो, क्योंकि अगर तुम में से कोई भी ऊपर वाले लेवल के ऊपर जाके कल्टीवेट करने की कोशिश करेगा तो ये बात याद रखना कि थंडर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये फर्स्ट फ्लोर हमने आप सभी के लिए अरेंज किया है। तभी मू चेन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो थंडर है वो मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे आगे जाके प्रैक्टिस करनी होगी। जिसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर को छोड़ के सेकेंड फ्लोर के लिए निकल जाता है और हम देखते हैं कि तुरंत ही जाके उस जगह के ऊपर एंटर करता है। जिसके बाद वहाँ पे आने के बाद वो उस जगह की थंडर को देखने लग गया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी उसे कुछ खास थंडर की पावर महसूस नहीं हो रही होती और वो कहता है कि ये भी सेम ही है, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी इनफ होगी मेरी कल्टीवेशन के लिए। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे आगे जाके देखना होगा और फिर उसके बाद थर्ड लेवल के ऊपर भी चला जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद एज यूजुअल वहाँ पे भी उसे कुछ खास थंडर नहीं मिल रही होती जो कि उसकी कल्टीवेशन को इन्हेंस कर सके। और अब यहाँ पे फोर्थ लेवल बचा होता है जहाँ पे सीनियर्स ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो सीनियर कुछ नॉर्मल नहीं थे बल्कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के कल्टीवेटर्स होते हैं जिनके लिए ये फोर्थ फ्लोर अरेंज किया गया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मू चेन अभी भी यही बात कर रहा होता है कि इसके ऊपर भी थंडर इतनी कुछ खास नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे और भी आगे जाके चेक करना होगा, शायद फोर्थ फ्लोर पे मुझे ढंग की थंडर मिल जाए। लेकिन फोर्थ फ्लोर पे आने से पहले वो वहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और सोचता है कि क्यों ना पहले यहीं पे ही ट्राई कर लूँ, क्या पता मेरा कुछ हल निकल आए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनी हुई थी जिसे वो अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू एक्टिवेट करता है और उसके बाद तुरंत ही बैठ जाता है वहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो थंडर को देखने लग गया था और फिर तुरंत कल्टीवेट करता है। जिसके बाद वहाँ पे उसके लेवल के ऊपर ही यानी उसके फ्लोर के ऊपर ही ढेर सारी थंडर आके मू चेन के अंदर को जाने लग गई थी। जिसके बाद मू चेन की इंटरनल बॉडी को देखते हैं जहाँ पे उसके ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में अजीब सा रिएक्शन कर रहे होते हैं और उसके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर वो थंडर जा रही होती है। जिसे देख के यहाँ पे मू चेन थोड़ा शॉक होता है और कहता है कि वाकई में ये पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और ये स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर तक जा रही है, लेकिन ये थंडर अभी भी इनफ नहीं है। जिसके बाद वो अपने पास में रखी हुई एक पिल को निकाल लेता है और फिर तुरंत ही उसको सोलो करता है वो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एक बार फिर से अपनी पावर का यूज़ करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लिली को देखते हैं जो कि उसके इनर वर्ल्ड के अंदर सो रही होती है, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि आसपास काफ़ी सारी थंडर लाइटनिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस पिल को अपनी तरफ लाने के लिए अपनी पावर का यूज़ करती है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी थंडर आपस में रिएक्ट करने लग गई थी। जिसके बाद लिली को देखते हैं जो कि तुरंत ही उस पिल को पकड़ लेती है और उसको देखने लग जाती है। फिलहाल आउटर वर्ल्ड के अंदर मू चेन को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा होता है और अब उसकी बॉडी शायद से ट्रांसफॉर्म होने वाली थी या फिर उसका ब्रेक थ्रू होने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बार फिर से काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मू चेन ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिसके बाद मू चेन कहता है कि फाइनली ये हो चुका है, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी गॉड ब्रेकिंग रियल्म के ऊपर पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद मू चेन अपनी बॉडी को ही देखने लग गया था और वो यही सोच रहा होता है कि अब मुझे लगता है कि आगे जाने का समय आ चुका है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या ये अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है या फिर मेरी पावर इन्हेंस हो जाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन वो डिसाइड कर लेता है कि भले ही जो भी हो उसे फोर्थ फ्लोर पे जाके एक बार चेक करना ही चाहिए और उसके बाद वो तुरंत ही उसकी तरफ को बढ़ने लग जाता है। जैसे ही वो उस फ्लोर की तरफ जा रहा था वहाँ पे कुछ लालटेन जलने लग जाती हैं, साथ साथ फ्लोर के अंदर से ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी तरफ को आ रही होती है जो कि उसे प्रेशराइज कर रही थी वापस से नीचे जाने के लिए। जिसके बाद मू चेन थोड़ा दूर हट जाता है और हम देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो लड़का बैठा हुआ था वो उसे देख के हैरान हो गया था और कहता है कि मैं तो अभी अपने कायशेन लेवल पे हूँ फिर भी मैं उस जगह पे नहीं पहुंच पाया, न जाने ये लड़का खुद को क्या समझ रहा है। तभी वो उसको कहता है कि तुम वहाँ पे जाके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, सबसे पहले तुम्हें अपने फ्यूजन हेवन रियल्म पे पहुंचना होगा, उसके बाद ही तुम अंदर जा सकते हो। तभी हम देखते हैं मू चेन को जो कि कह रहा था कि मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और फिर हम देखते हैं कि तुरंत ही वो स्माइल करने लग गया था। उसके बाद वो अपनी पावर का यूज़ करता है, तुरंत ही एक पंच देके मारता है उसी पावर के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो लगातार 2-3 पंच से हिट करता है और फाइनली जाके वो जो पावर थी वो वहाँ पे पूरे तरीके से ब्रेक हो जाती और मू चेन फाइनली जाके उस फोर्थ फ्लोर के ऊपर एंटर कर पाता है। ये सब कुछ देख के वो लड़का काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि वाकई में इसने तो अपना ब्रेक थ्रू पहले ही कर लिया था, मुझे नहीं पता था कि
कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एक लड़की भी वहाँ पे मौजूद होती है जो कि कह रही थी कि ये तो अपने स्टेज स्पिरिट पे है, मतलब कि ये लड़का वाकई में एक अच्छा कल्टीवेटर है। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हम देखते हैं एकेडमी का सीन, जहाँ पे फिलहाल काफी सारे डिसाइबल्स मौजूद होते हैं एंड यहाँ पे मू चेन की टीम भी, वो सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और बात कर रहे थे मू चेन के बारे में ही। और यहाँ पे यही लोग कह रहे थे कि मू चेन ब्रदर इतने भी ज्यादा वीक नहीं है, लेकिन अगर एक बार उन्होंने लुओ ली की पावर को अचीव कर लिया तो फिर उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं होगा। तभी चूकी को भी देखते हैं जो कि कह रहा था कि हाँ तुमने सही कहा है, लेकिन इस जगह पे रहना और यहाँ पे सरवाइव कर पाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ के सीनियर काफी ज्यादा एरोगेंट हैं। अब वो इस बारे में बात ही कर रहा था, तभी इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे वही लड़का मो लुन आ जाता है, जो पिछली बार से काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है जब मू चेन ने उसका नाम रिप्लेस कर दिया था लिस्ट से, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसे देखते ही एक लड़का वहाँ से भागने लग जाता है। मू लुन उसको पकड़ता और कहता है कि कहाँ जा रहे हो तुम, मुझे बताओ कि मू चेन कहाँ है। जिसके बाद वो घबराते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि आखिर वो लड़का कहाँ है और मैं उसे जानता भी नहीं। जिसके बाद ईशू को देखते हैं जो कि कह रही थी कि मुझे ये सीनियर कुछ सही नहीं लगते, इनको देख के डर लग रहा है। तभी वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी हान कहता है कि सीनियर ब्रदर मू चेन तो गए हुए हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्या हम जान सकते हैं कि आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं। तभी मू लुन कहता है कि मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है कि पिछली बार उसने क्या किया था, उसी का बदला लेना है मुझे उसे, बताओ मुझे वो कहाँ जाके छिप गया है। ये सुनते ही यहाँ पे ईशू कहती है कि आप हमारे ब्रदर के बारे में ऐसे नहीं कह सकते, और वो आगे बढ़ रही होती है। तभी वो उसको पकड़ के रोक लेती है और हान सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है कि ब्रदर मू चेन ने इनको ऑफेंड कर दिया है। तभी यांग होंग भी वहाँ पे आ जाता है और उसे ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लड़का मुकुवे भी आ जाता है और साथ साथ बिनकिंग भी, जो कि हमेशा उसके साथ रहा करती है। ये गए थे ताकि तमाशा देख सकें। जिसके बाद मूलून को देखते हैं जो कि कह रहा था कि कहाँ है वो, उसे बुला, मुझे लगता है कि तुम उसे मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, नहीं तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करने लग गया था। रैन तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करती है और आगे बढ़ के उसको हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन मूलून जो कि एक सीनियर था वो तुरंत ही उसको एक ही हिट में काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हान भी आ गया था उसको मारने के लिए, लेकिन वो हान को भी पीट देता है। जिसके बाद चूकी जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है उसकी तरफ, लेकिन मूलून के सामने उसकी स्पिरिचुअल पावर किसी काम की नहीं थी और वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाके रुकता है। तभी हम देखते हैं कि ईशू तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी और वो दूर हटने लग जाती है, लेकिन वो सीनियर काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था और उसकी तरफ कोई आगे बढ़ने लग जाता है उसे मारने के लिए और कहता है कि तुम सारे के सारे एकदम ही बेकार हो। जिसके बाद यहाँ पे वो लड़की रैन भी खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, एक बच्ची को तो कम से कम छोड़ दो। जिसके बाद आसपास मौजूद सारे जूनियर्स कह रहे होते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हमें कैसे बुली कर रहे हैं, आपको कोई राइट नहीं है ऐसा करने का। जिसके बाद वो कहता है कि तुम फ्रेशमैन, मुझे लग रहा है कि तुम सभी को एक लेसन सिखाना ही होगा क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, अपनी औकात से भी ज़्यादा। सीन कट होता है और अब हम मूचेन को देखते हैं जो कि फाइनली 4th फ्लोर पे आ जाता है और वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि मैं इसको काफ़ी आसानी से झेल सकता हूँ। जिसके बाद वो वहीं आके बैठ गया था और कहता है कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि थंडर स्टार्ट होने वाली है मेरे ऊपर गिरने के लिए। तभी आर्यन को देखते हैं जो कि फिलहाल किसी नीचे वाले फ्लोर पे ही बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी आसपास मौजूद लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि आखिर कौन है ये जो कि सडनली अपने 4th फ्लोर पे आके बैठ गया है और कल्टीवेट कर रहा है। जिसके बाद मूचेन को भी देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पगोड़ा को समन करता है और उसके बाद उसकी पावर को गेन करने लग गया था। जिसके बाद आर्यन भी वहाँ पे उठ के खड़ी हो जाती है, अपनी कल्टीवेशन छोड़ के वो ये खड़े होकर देखने लग गई थी कि आखिर ये बंदा मूचेन आखिर करना क्या चाहता है। ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी पावर को ये अपने अंदर एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, हो सकता है कि इसकी डेथ बहुत ही ज्यादा करीब है। कुछ जूनियर डिसाइबल्स को जो कि वहाँ पे खड़े हुए थे और इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि मूलून कुछ जूनियर डिसाइबल्स को बहुत बुरे तरीके से परेशान कर रहा है और वो उनको बुली भी कर रहा है, जिसमें से कुछ को तो उसने सीरियसली इंजर्ड भी कर दिया। ये सारी बातें जब आर्यन सुनती है तो उसे समझ में आ चुका था कि ये जो मूलून है वो किसी और को नहीं बल्कि मूचेन के फ्रेंड्स को ही बुली कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे।